हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग का अभी जो सेशन चल रहा है वो 5.3 चल रहा है। प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का जो क्लास 10 का है। ठीक है, मैं सभी आप NCERT क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन कराता हूँ। तो जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ और सेशन का लाभ उठाएँ। ठीक, तो चलिए हम लोग अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन इसका पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि D = 5 है तथा S9 = 75 है। देन दिया गया है कि A और A9 ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पहले जैसे देखिए D दिया हुआ है, D = 5 और S9 = 75 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले S9 = 75 का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसको बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है N/2। ठीक है, और ये 2A प्लस में N-1 और इंटू में D होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। और = कितना दिया है, तो 75 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग D का वैल्यू दिया हुआ है, N का वैल्यू कितना है, S9 जो है N की जगह SN होता है यहाँ, तो यहाँ 9 दिया है, मतलब N का वैल्यू कितना दे दिया है, 9 दे दिया। तो N की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 9/2। और ये 2 इंटू ये की जगह A ही रहेगा, क्योंकि A का मान नहीं दिया है। A का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, N की जगह फिर 9 माइनस में 1 और इंटू में ये D की जगह हम लोग का दिया है 5, तो ये 5 हो जाएगा। और = टोटल का वैल्यू दिया है कितना, SN = 75। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, 9/2 जो है नहीं कटेगा, तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 2A प्लस में 9 में से घटाएंगे 8 और 5 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। और इधर 75 गुने 2 मतलब 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, ये 9 अब यहाँ डिवाइडेड में गुना में इधर कर देंगे तो डिवाइडेड में चल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2A और प्लस में ये 40 और = हो जाएगा यहाँ 150 और बटे में गुना में है तो डिवाइड में चल जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये का मान निकालना है, तो वही जारी रखना है हम लोगों को सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ से 2A = क्या हो जाएगा, तो 150 बटे में 9 और माइनस में इस 40 प्लस में है, इधर कर देंगे तो 40 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब 40 प्लस में हो जाए तो हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ से 2A = 9 से इसको गुना कर देंगे, तो ये 150 माइनस में 3 9 चौके 36 हो जाएगा और 1 0 360 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये 2A = क्या हो जाएगा, 150 में से 360 को यदि हम घटाएंगे तो इसको घटाओ, 0 से 0 0 हो जाएगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 में 1 गया 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस बड़ा के साथ है, इसलिए माइनस यहाँ हो जाएगा और बटे में ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जब बटे में 9 हो जाएगा तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो A = कर देना है माइनस में 210 बटे 9 और ये गुना में है तो डिवाइड में हो जाएगा, गुने में फिर यहाँ नीचे 2। ठीक है, जब ये 2 हो जाए, जब ये 2 हो जाए तो 2 से अब इसको काट यदि हम देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 2 एका 2 2 पंचे 10, क्योंकि बाद में 2 डिजिट काट रहे हैं तो 1 0 लगाएंगे तो फिर 2 पंचे 10 करेंगे, तो ये पूरा कट गया 105 बार में। 9 एका 9 और 1 बचा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, मतलब यहाँ से आपका इसीलिए ये = जो निकला वो कितना निकला, तो 105 माइनस में और बट्टे में 9। ठीक है, ये 3 से शायद कट जाएगा, देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा और 1 बचा, 3 बचे 15 और ये 3 तिया 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -35/3 हो जाएगा। एक बार और कट रहा था तो काट दिए हम। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखिए हम लोगों को क्या दिया है कि जो A और A9 ज्ञात कीजिए, यहाँ से A और A9 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें A का वैल्यू हम लोगों का निकल गया -35/3, तो यहाँ से अब हम लोग चूँकि A का वैल्यू हम लोगों का कितना निकल गया, -35/9, देन A9 क्या हम लोग निकाल नहीं लेंगे, A + 8D करके, A +
8D करके, तो ए के जगह वैल्यू हो गया -35 और बटे में 9 और प्लस में फिर ये 8D के जगह हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू डी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ देखिए 5, तो यहाँ से 5 हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ से ये माइनस में 35 और ये प्लस में 40 और इंटू में 9 और बटे में ये पूरा का पूरा हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग 9 गुने 4 कर देंगे 360 हो जाएगा। ठीक है, 35 बटे 3 था यहाँ, अच्छा 35 बटे 3 है, तो यहाँ यदि 35 बटे 3 कर देते हैं तो 3 से ये गुना हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा, तो 3 -35 और ये 4 तिया 12, 3 यदि यहाँ है तो 4 तिया 12 मतलब 120 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 120 में से 35 यदि हम घटा देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 में ये 3 8 85 हो जाएगा, मतलब ये आ गया 85 बटे 3 आप लोगों का कितना, तो A9 का वैल्यू आ गया। अतः यह क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा इधर था, उसके बाद ये पूरा का पूरा आप लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग EF नंबर जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।